हिसाब तो होगा, उन सारी जानों का हिसाब होगा। उसे कह देना जिसने उनकी जानें ली, मैं माफ नहीं करूंगी उसे। बोल, अभी भी बोलती कि नहीं बोलती है? बोलो। इतनी जुल्म सहने के बावजूद भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। बताओ, बोलती सी नहीं, बोलो अपना मुंह, बताओ। भैया कोई तो तरीका होगा ना, कोई मुलाकात करवा दे यार। कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई बहुत सख्त ही चल रही है आजकल भाई। ओए, ऐसा तू किधर रह गया था यार? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन तो उठा लेता बंदा। बाइक पे था शायद, इसलिए पता नहीं चला। बाबर से मेरी बात हुई, बाबर ने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, मैंने उसे कॉल किया। उसने कहा कि उसकी बात हो गई है, लेकिन वो मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हमें। कह रहे कि पहले चालान पेश कर दिया उसने, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। देख यार, तू अपने आप को अकेला क्यों समझ रहा है यार? हम सब तेरे साथ है ना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा सली मत हो चाचू, छोड़ो। ओ यार, अब मैं तुझे तसल्ली भी ना दूं? बस साथ खड़े, इतना काफी है चाचू। इधर आ यार, हम साथ ही तो हैं यार। चल चले, आजा, घर चलते हैं। अस्मा, दरवाजा खोलो। हीर कुरैशी तुम्हें हो ना? जी मैं ही हूँ। खड़ी हो जा। चलो। कहाँ? जो गुल तुमने खिलाए हैं ना, उसका पूछताछ करने के लिए चलो। चलो। बैठ जा। कैसे सह पाओगी सब, अब जो तुम्हारे साथ होगा? पहले अमीर आदमी को फंसाया, फिर उससे शादी की हाँ की, फिर उसी पे गोली चलवा दी, उसके ही घर में आग लगवा दी। उसके बाद जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, जो सहूलत कर रहे हैं, उनको भी मरवा दिया तुमने। मैंने नहीं मरवाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ उसने मरवाया। उसकी वजह से तुम ऐश में होती, लेकिन बीबी तुम्हारे तो प्लान्स ही और थे। क्या प्लान्स थे तुम्हारे? बोलो, क्या प्लान्स थे तुम्हारे? बाप सिखा कर गया हो, है ना? वो भी तो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। मेरे बाबा के बारे में ऐसे मत कहें। जबान संभाल कर बात करना। तुम्हारी जैसी यहाँ रोज आती है और मैं रोज उनके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। बोल बोल, क्यों क्या ये सब? बोल। जो पूछ रही है मैडम, जो कुछ पूछ रही हो सच सच बता, वरना तुम्हारी वो हालत करूंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। समझ आई या नहीं? बता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। सच सच बता। सच बता जानती रही थी हूँ। ये ऐसे नहीं बोलेगी। जो लड़की इतना सब कुछ कर बैठी है, वो कैसे मान जाएगी? बोलो। वो डीटे मैडम ऐसे नहीं मानेगी है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? रोज आऊंगी, रोज पूछूंगी, जाने गई है,
जानों का हिसाब होगा हीर खावर कुरैशी। बताओ। हिसाब तो होगा, उन सारी जानों का हिसाब होगा। उसे कह देना जिसने उनकी जानें ली, मैं माफ नहीं करूंगी उसे। बोल, अभी भी बोलती कि नहीं बोलती है? बोलो। डीठे, वोट डीठे। इतनी जुल्म सहने के बावजूद भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। बताओ, बोलती थी या नहीं? बोलो ना मुंह, बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। बयान लिया उस लड़की का? सर वो लड़की दिखने में तो बहुत नाजुक है, लेकिन है बहुत सख्तजान। एक लफ्ज नहीं बोली। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। आपके हवाले इसलिए तो किया है क्योंकि आप बड़े बड़ों की जान निकालना जानती है। आप बेफिक्र रहें सर, वो खुद अपने मुंह से बोलेगी कि वो ये सब किसके लिए कर रही है। आखिर इतने बंदे मरवा दिए। अपना काम जारी रखो। जी सर। जैसा आपने कहा था, वो लड़की इस वक्त उसी हाल में होगी, उसके साथ वही सलूक किया गया जो मुजरिम के साथ किया जाता है। जिस ऑफिसर के हवाले किया है उसे, क्या वो जानती है तुम्हारे बारे में? क्या वो जानती है कि मेरे पैसों पे पलते हो? तुम्हारे किरदार के बारे में जानती है वो? ईमानदार ऑफिसर को अपनी ईमानदारी की पब्लिसिटी का शौक होता है। दिलनवाज साहब, अगर हमने अपनी पब्लिसिटी कर दी तो हम कहाँ जाएंगे? हीर जिस ऑफिसर के हवाले है उसे ये एतमाद होना चाहिए कि हीर मुजरिम है। उसे इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि हीर ने कत्ल किए हैं। वक्त इतना तंग हो हीर के लिए कि वो सांस पी ले तो उसे तकलीफ हो। ऐसा ही होगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एसपी, लेकिन मैं ऐसे एक मामूली इंसान की बीवी नहीं देख सकता। मैं उसे तकलीफ में देखना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि जिस मामूली इंसान की बीवी बन गई है वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए उसके चेहरे पर तकलीफ देखना चाहता हूं मैं। यही तकलीफ उसे उम्र भर का आराम देगी। अब कराओ हीर की मिर्जा से मुलाकात। समझ गया, हो जाएगी मुलाकात। इन्हें बाहर छोड़ा ना।